मगर हम उन तलवारों के बेटे, उन मस्तकों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, a very warm good morning to all our honorable director sir, principal sir, teachers, non-teaching staff and my dear friend. Today, I, Prati Singh, behalf of you, standing here to deliver a speech on the topic Republic Day. And I would like to thank our anchor who giving me this opportunity to saying few words on a auspicious day. And I would like to wish you to all a very very happy Republic Day. आज सुबह से हमारे देश में एक अलग रौनक नजर आ रहा है, और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, जब यह देश स्वतंत्र हुआ। आओ सब मिलकर उन वीरों को सलाम करें जिनके वजह से ये भारत देश गणतंत्र हुआ। हमारे देश के देशभक्त खून से लहू लुहान भूमि पर आ गिर पड़ते, परंतु कोई आंख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, दिख रहा तो बस अनोखी तेज और इस तेज में अटल विश्वास कि हमारा भारत देश अवश्य स्वतंत्र होगा। और यह विश्वास 15 अगस्त 1947 को प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधु और संतकों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुरुजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारा स्वतंत्रता तो तब तक अधूरी रह जाता जब तक कि हमारा संविधान ना रचा जाता। अतः राष्ट्रमाताओं के अधीनता में 26 जनवरी 1950 को भारत में अद्वितीय संविधान लागू किया गया। पर यह बात जहन में अग्नि शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। पर भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जो भारत के संविधान के सपनों को कहीं ना कहीं खंडित करता है, और तब मन में बस यही भावना जागने लगता है कि सोचा था इस देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय, ये आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया, ना जाने कहाँ खो गया। और इस खोते हुए भारत का महज एक ही कारण है कि अनीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मान है, अपमानी द्रौपदी के पक्ष से बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन उठा ले तो गीता का पढ़वाना है, अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्रता की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी मौलिक चिंतन, संस्कृति, सभ्यता और वैचारिक स्वतंत्रता बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनीतिक गणतंत्रता पर विचार अभी परतंत्र है, पश्चाताप चरित्र चिंतन से हुए कहाँ स्वतंत्र है। अभी भी स्वदेशी तंत्रों का मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। और इस रोते हुए संविधान का एक ही कारण है जनाब, कि हम अपने संविधान को गलत तरीके से उपयोग करते हैं। हमारा जो संविधान का सम्मान है उसे हम भंग करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा हमारे संविधान को सम्मान देने का तरीका। पहला, हम कोई भी काम करवाने के लिए मंत्री या संसद में घूस देकर काम करवाते हैं। दूसरा, जरा और गौर से सुनिएगा, क्योंकि दूसरा जो हम काम करते हैं, जनता का कोई काम करने के लिए हम जनता से घूस लेते हैं और उसका काम करते हैं। ये हुआ हमारा संविधान करने का, संविधान को सम्मान देने का तरीका। कहने को तो गणतंत्र हमारा हिंदुस्तान लिखा है, लोकतंत्र हमारा हिमालय लिखा है, समान होकर भी समान नहीं, फिर क्यों ऐसा संविधान लिखा है। खूब लगा खर्चा, खूब लगा पर्चा, तब जाकर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 हिस्सों वाला महान ग्रंथ हुआ तैयार। बाकी नाते बाबा किसके आग में होगा व्यापार, व्यापार होगा उच्च नीच में बांटने का, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का। राम मंदिर की आग में व्यापार होगा सत्ता की कुर्सी पाने का, और कुर्सी पाते के साथ ही हमारे देश के कुछ नेता अपनी मूल कर्तव्य को भूल जाते हैं। इस देश से दिए गए वादे, युवा, बेटी, किसान से दिए गए वादे को संसद के किसी कोने में धूल चटाते हैं। मूर्ख हम ही है, क्योंकि जिनको दूध की रखवाली के लिए हमने लोटों को पहाड़ेदार बना दिया, घूस लेने वाले कुछ नेताओं को संसद के अंदर बैठा दिया। ये कुछ मंत्री 10 गलत काम करके एक अच्छा काम का गुणगान करते हैं, मन में पाल रहे साफ और संसद के भारत मेरा बहान लिखते हैं।
गलती आपकी नहीं बाबा साहेब, आपने सबका विधान लिखा है। युवा को रोजगार, महिला को सुरक्षा, सबका अच्छा विधान लिखा है। लेकिन कुछ दलाल मिल गए सत्ता के लालच में, उन्होंने अपना ईमान बेईमान लिखा है। कागज पर एकता, अखंडता, बंधुता भाव लिखा है, फिर क्यों जाति धर्म के आधार पर ये इंसान लिखा है। तो अगर ये सबको हमारे देश से बदलना है तो हम सबको अपनी सोच बदलना होगा, हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा। आएगी कई मुश्किलें और कई रुकावटें भी, मगर देश की रोशन के खातिर हमें दीपक बनकर जलना होगा। अंत में मैं अपनी बातों को विराम देते हुए कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी कि ये दुश्मन जिसकी नजर उठी वतन पे, उसे चीर फाड़ देंगे, बंद कर दे अपनी दोगली हरकतें, वरना पाक क्या चीन में भिजा कर तिरंगा गाड़ देंगे। क्योंकि हम ही अल्लाह वाले, हम ही भगवान वाले, हम ही गीता, बाइबल और कुरान वाले, और जहन में सदा हमारा ईमान रहता, हमें औरों से क्या मतलब, क्योंकि हम ही हिंदुस्तान वाले। अब तो तुझे दूध के बदले पीओके ना मिलेगी, जन्नत से हमारी कश्मीर ना मिलेगी। तू लाख कोशिश कर ले, एक जड़ नहीं ले जा सकता, तो वो राजा है जिसको कभी हीर ना मिलेगी। सरहद पर मिटने को तैयार नहीं, ऐसे नेताओं से होगा नैया पार नहीं। युवाओं अब होश में आओ, हिंदू मुस्लिम ना चिल्लाओ। लुटेरा अगर आजाद है तो हम सबका ईमान गया है, लुटी है अगर ये बेटी तो हम सबका सम्मान गया है। वो मरे नहीं, जिंदा है, इन हालातों पे शर्मिंदा है, गद्दारों पे, भ्रष्टाचार के बीमारों पे और आग बरसते हथियारों पे। गांधी जी उन पर शर्मिंदा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।